राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे यूजीसी नेट में एक कहानी लगी है, सिक्का बदल गया। इस कहानी की लेखिका है कृष्णा सोबती और इसका प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी। कहीं 47 कहीं 48 मिलता है। और ये कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये कहानी प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई। और इसका विषय वस्तु यदि देखेंगे तो भारत विभाजन, विस्थापन का दर्द, मानवीय मूल्यों का पतन और सत्ता का परिवर्तन है। प्रमुख पात्र इसमें ज़्यादा नहीं है, 4-5 पात्र हैं जिन्हें ध्यान देना है। एक साहनी है जो गांव की मालकिन है और शाहजी की विधवा है। वो ममता, बड़प्पन और विस्थापन के दुख का प्रतीक है। इसके बाद सेरा है। सेरा साहनी का पालतू सेवक है जो कभी साहनी की गोद में खेला था, लेकिन विभाजन के समय वही उसे मारने की योजना बनाता है और अंत में उसे गांव से विदा होते देख भावुक हो जाता है। तो साहनी और सेरा। इसके बाद है दाऊद खान। दाऊद खान थानेदार है जो साहनी का सम्मान करता है, लेकिन उसे सुरक्षित निकालने के लिए गांव छोड़ने पे मजबूर करता है। और एक हसीना है जो सेरा की पत्नी है। तो यही 4-5 पात्रों का नाम आया है इस कहानी में। शैली देखेंगे तो मनोवैज्ञानिक और संवेदात्मक शैली है। भाषा देखेंगे तो आंचलिकता का प्रभाव है, जिसमें पंजाबी मिश्रित हिंदी का प्रयोग है। तो ये हमने कहानी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जान ली। अब हम इस कहानी को शुरू करेंगे पढ़ना। ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए, साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे, श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया और अपनी उनिंदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चिनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थीं। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वो कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। ध्यान देंगे कितने वर्षों से? पिछले 50 वर्षों से वो चिनाब नदी के यहाँ नहाते आ रही है। कितना लंबा अरसा है। साहनी सोचती है कि एक दिन इसी दुनिया के किनारे वो दुल्हन बन के उतरी थी, और आज शाहजी नहीं है, उसका पढ़ा लिखा लड़का नहीं है, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में वो अकेली है। पर नहीं, ये क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांसें ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज रही थी। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मे वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाहजी की असामियाँ हैं। शाहजी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मुंह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी और आवाज़ दी, शेरे शेरे, हसैना हसैना।
शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, वो ना पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वो साहनी के पास ही पल के बड़ा हुआ है। तो शेरा की माँ का नाम जैना था, ध्यान रखिएगा। क्या था शेरा की माँ का नाम? जैना। उसने पास गड़ा गंडासा सटाले के ढेर से नीचे सरका दिया और हाथ में हुक्का पकड़ के बोला, ए हसैना। साहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठारी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचिया उठाकर कि तभी शेरे और शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? साहनी पर। चीख कर बोला, ऐ मर गई, ऐ अब तैनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनारी एक को रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई और बोली, ऐ आई, आ क्यों छावेली सुबह सुबह, तड़पाना ही। अब तक साहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसीना, ये लड़ने का वक्त है, वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। साहनी बोली हसीना से, जो उसकी पत्नी है शेरा की। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। साहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने? साहनी ने इस पे लाड़ से हसीना की पीठ पर हाथ फेरा और हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे? तो शेरा कहता है, हाँ साहनी। कहती है कि मालूम होता है रात को कुल्लू वाले के लोग आए हैं यहाँ। साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाह जी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर शाह जी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाह जी को बिछुड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है कि क्या कह रही है साहनी आज साहनी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके रहेगा, क्यों न हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर शाह जी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई, गड़ासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा, नहीं शेरा, इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं है। सामने बैठी साहनी नहीं। साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों के रातें कभी कभी शाह जी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे उठ पी ले। शेरे ने साहनी की झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया, आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा। शाह जी की बात शाह जी के साथ गई, वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था फिरोज की बात। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शेरा कहता है, साहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊं। साहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है, पर क्या होगा साहनी को मारकर। साहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वो कैसे कहे। साहनी,
साहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। सेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। साहनी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई और साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। सेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वह पड़ी रही साहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है और आज साहनी नहीं उठ पा रही। जैसे जैसे उसका अधिकार आज स्वयं से ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा। मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। साहनी, साहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? साहनी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों में एक दूसरे को थाम लिया और बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी, आज तक ऐसा कभी न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। साहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, साहनी, हमने तो कभी न सोचा था। साहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। उसी ने पटवारी बेगू और जैलदार की बात सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन कौन है वहां? तो फिर आवाज आती है कि कौन नहीं है आज वहां। सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट, वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी? बेगू पटवारी और मसीद के मुल्ला इस्माइल ने न जाने क्या सोचा, साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी, रब्बू नु यही मंजूर सी। साहनी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है साहनी पर। मगर क्या क्या हो सकता है? सिक्का बदल गया। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेके उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। और यह नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो, वो जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा आकर कर आके आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही साहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, साहनी, भागोवाल मसीत बनेगी, 300 रुपये देना पड़ेगा। और साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज
साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, दाऊद खां ड्योढ़ी के निकट जाके बोला, साहनी देर हो रही है साहनी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है सोना चांदी। साहनी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी। फिर जरा ठहर के सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है, साहस कर बोला, साहनी कुछ नकदी जरूरी है। तो साहनी कहती है, नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। साहनी का गला रूंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। सेरा आन खड़ा गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है साहनी से। खा साहिब देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी, देर मेरे घर में मुझे देर। आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों से इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पे पले हुए। नहीं नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है देर हो रही है, पर नहीं, साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह देहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी के बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी, किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ। खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढाँप कर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाह जी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, वह आज उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, और यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। साहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देखाई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है, उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया और ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बंदे चू पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, सेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को भींच रही थी। गांव वालों के गले में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला और साहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़ के भारी आवाज से कहा, साहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठी नहीं हो सकती। और अपने सोफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी से रो रो कर रूंधे स्वर से कहा, रब तुहानो सलामत रखे, बच्चा खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर साहनी के पांव छुए। साहनी कोई कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। साहनी
मिलते हैं अब आपसे अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में। इसको अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।